कभी ऐसा लगा जब अभी इससे पहले वाला शब्द हो रहा था, जो बातें आप कह रहे थे, शब्दों को पकड़ के मैंने बैठा ही, तो जब वही बातें दोहरा रहे थे आप, तो बीच में ऐसा लगा कि ये बातें सुन के दिमाग में तो रहती हैं, जहाँ उपयुक्त हैं वहाँ नहीं आती। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ उपयुक्त है? तुम्हें कैसे पता कि इन शब्दों का तुम पर क्या प्रभाव हो रहा है? तुम्हें पता है, तुम कहती हो कि तुमने खूब सुना पर वो जीवन में नहीं उतरा। तुम्हें कैसे पता? तुम कहती हो खूब सुना पर अधिकांशतः समझ में नहीं आया। तुम निगरानी कर रही थी अपने मन की कि तुम्हें पता है कि समझ में नहीं आया। समझना तो आखिरी बात होती है। बोध का साक्षी कौन हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें समझ में नहीं आया? इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी समझने में नहीं, समझ का हिसाब किताब रखने में उत्सुकता थी। कितना समझ में आया? जिन्हें समझ में आता है उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें समझ में आ गया था। समझना इस बात को। जिसने जाना है उसे कभी पता न चलेगा कि उसने जान लिया। ये घटनाएं तो चुपचाप घटती हैं। आप तो बस उपस्थित थे। उपस्थितिवश क्या हो गया, कैसे हो गया पता ही नहीं चला। और वो उनके साथ नहीं होगा जो हिसाब किताब रख रहे हैं, जो अपने पर भी निगाह रख रहे हैं, जो चौकीदारी कर रहे हैं। ये तो उन सरल मना लोगों के साथ होता है जो मात्र उपस्थित होते हैं, ये गणना किए बगैर कि उपस्थिति से मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। जो अभी गिन ही रहा है कि खूब मिल गया या नहीं मिल गया, उसे क्या मिला। उपस्थित हुआ जाता है, निकट हुआ जाता है। नफे नुकसान का हिसाब किताब नहीं किया जाता। जो ये हिसाब किताब करता है उसी से तो मुक्ति चाहिए। आप यहां बैठे हो, सत्र चल रहा है, और यदि आप गणना करना शुरू कर दो कि पिछले आधे पौन घंटे में आपने हासिल क्या किया, तो दो बातें पक्की हैं। पहला, आधा पौन घंटा व्यर्थ गया आपके लिए। दूसरा, अगला आधा पौन घंटा भी व्यर्थ जाना है आपके लिए। पिछला व्यर्थ गया, उसका प्रमाण यह है कि तुम उसको जोड़ घटा रहे हो, और अगला व्यर्थ जाना है, उसका प्रमाण यह है कि आधा पौन घंटा तो भी और लगेगा ना जोड़ने घटाने में। सुन करके, जान करके वो निकला जिससे पूछा जाए कि क्या सुना, तो बता ना पाए। अनाड़ी की तरह निकले, और जोर डालो उस पर बहुत कि कहिए क्या सीखा, क्या सुना, तो दो चार उलझी उलझी बातें कर दे, जैसे होश में ही ना हो, और आगे बढ़ जाए। बोध की उपस्थिति का क्षण अहंता की और अतः स्मृति की अनुपस्थिति का होता है। यदि आप वास्तव में हो तो स्मृति हल्की, फीकी, ढीली पड़ जाती है। जिस भी क्षण को आपने गहराई से जी लिया, उसके विषय में आप बहुत नहीं बोल पाएंगे, याद ही नहीं होगा। इसीलिए समाधि के कोई अनुभव नहीं होते। वो गहनतम रूप से आप्लावित होने का नाम है। डूब ही गए हैं,
और पूछे कोई कि क्या अनुभव कर रहे थे, तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे। अरे अनुभोक्ता ही नहीं था, अनुभव क्या? प्रेम भी ऐसा ही है, सत्य भी ऐसा ही है, समर्पण भी ऐसा ही है। गुरु के समक्ष भी जब बैठे हो, उस समय यदि समय का एहसास हो गया, स्थितियों का एहसास हो गया, तो समझ लो कुछ सुना नहीं। तब तो डूब जाना होता है। अनुमति देनी होती है अपने आप को डूबने की। मन अब गणना ही करने वाला है, तो सरल कैसे? मन गणना करेगा जब तक मन को गणना करने की छूट मिली हुई है। मन वो बच्चा है जो जगेगा तो रोएगा, उसे सुला दो। वो जगेगा तो शोर मचाएगा। सोने के लिए आतुर है, भूलना मत। पर तुमने उसको माहौल ऐसा दे रखा है कि सो पाता नहीं, मच्छर है, गर्मी है, शोर है, तो आधा पौन घंटा लेट भी लिया, पुनः उठ जाता है और उठते ही फिर चीखता है। तुम कहते हो इसको चुप कैसे कराए? मैं कहता हूं प्रश्न ही गलत है। तुम पूछो कि इसे सुलाएं कैसे। तुम पूछते हो इसे सुलाएं कैसे, मैं कहता हूं प्रश्न फिर गलत है। ये मत पूछो कि इसे सुलाएं कैसे, सोना तो स्वभाव है उसका। प्रश्न ये पूछो कि वो बार बार जग कैसे जाता है। तुमने क्या प्रबंध कर रखे हैं बार बार उसकी नींद में व्यवधान डालने के। मन को ऐसी परिस्थितियां दो कि वो शांत रह सके, वो सहज रूप से शांत रह जाएगा। अब यहां बैठे हो तो ऐसे बैठो कि सुनने में बाधा न पड़े। समय अपना ऐसे जगहों पर कम से कम दो जो तुमको उत्तेजित करती हैं, व्यथित करती हैं। ये वो मच्छर है जो बच्चे को काटते हैं, इनके काटने से वो उठ जाता है। उत्तेजनाएं, व्यथाएं, विक्षेप। उन लोगों के साथ कम से कम समय बिताओ जो मन को तरंगायित कर देते हैं, जो मन में महत्वाकांक्षा या संदेह के बीज डाल देते हैं। ये वो शोर है जिसके कारण बच्चा सो नहीं पाता। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि मौका मिले और मन सो न जाए। सोने के लिए ही तो उसकी सारी छटपटाहट है, शांति के लिए ही तो उसके सारे प्रयास हैं। तुम जबरन उसे अशांति देते हो। अशांति तुम्हारे कर्ता भाव का नतीजा है। देखो कि कैसा जीवन जी रहे हो, किस तरह से तुमने मन के ऊपर अशांति आरोपित कर दी है। उन सब कारणों को हटा दो, फिर बच्चा सोता रहेगा, फिर निर्बाध रूप से श्रवण होता रहेगा। जिनको ये शिकायत है कि ये सब एक दिन ही होता है और उसके बाद आप भूल जाते हैं, वो सातों दिन करें। समाधान सहज है। कौन सी वरीयताएं हैं जो तुम्हें रोकती हैं
सातों दिन सुनने से कि पढ़ने से कि निकटता से। अगर तुमने समस्या का कारण ढूंढ ही निकाला है तो कर दो ना उसका उन्मूलन। अब ये तो लेने के देने पड़ गए। तुम्हारे पास और प्राथमिकताएं हैं और वो जाती नहीं है इन 2 घंटों में भी। तो ये न कहो कि इन 2 घंटों में शांत हो जाते हो और फिर बाहर जा कर के पुनः अशांति आती है। इन 2 घंटों में भी तुम अपनी प्राथमिकताएं तो साथ लेके ही चलते हो। कोई आखिरी बात? इस सत्र से जाने के बाद से कौतूहल एक चिड़चिड़ापन से हो जाती है। जब कोई कुछ प्रश्न पूछे उसको जवाब देना पड़े, फिर कभी अगर फ़ोन आ गया किसी का, कहा कि फ़ोन से चुप होता, सिंपल सी बात है, ऐसे जवाब दे सकते थे कि हाँ अद्वैत में है, पर एक उलझा सा जवाब ही कर दिया है। निर्भर हो उन पे जिनके फ़ोन आते हैं, जो सवाल पूछते हैं। आत्मनिष्ठ नहीं हो। जो एक प्रबल सहारा होता है उसको नहीं थाम रखा है। नतीजा ये है कि दुनिया के 1000 सहारों पे निर्भर रहना पड़ रहा है। और जो आत्मा पर अवलंबित नहीं है उसकी सजा ही यही होगी कि उसको अनेक अनेक दूसरे सहारे खोजने पड़ेंगे और वो भी नाकाफ़ी होंगे। आत्मा अकेली है जो सहारा देती है तो उसके बदले में कुछ नहीं मांगती। संसार में तो जिससे भी सहारा लोगे वो उस सहारे की कीमत वसूलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके साथ चलना चाहते हो, एक के साथ या अनेकों के साथ। क्या पाना चाहते हो, वो जो निशुल्क मुफ्त मिल रहा है या वो जिसकी एवज में तुम्हें अपनी स्वतंत्रता भी बेचनी पड़ती है? ये तुम्हारे ऊपर है। पहले मन में एक सोच थी कि पैसे की निर्भरता है, अब पैसे की निर्भरता तो नहीं है, फिर भी ये जवाब उलझा हुआ जा रहा, फिर किस बात के लिए? ये सारे सवाल, ये सारी बातें क्या तुमको अपने दैनंदिन चर्या में याद आती हैं? रोज़ जब ऑफिस जाती हो, रोज़ जब अपने साथियों के साथ बैठी होती हो, तब इतनी ही प्रगाढ़ता से ये सवाल पूछती हो? हाँ, किसी साथी के साथ बैठना ही नहीं होता है मेरा। 9 घंटे अपना काम करके 9 घंटे में वापस। वहाँ किसी और के साथ नहीं होते तो काम के साथ होते हो। अपने काम से ही पूछे सवाल कभी, जिसको इतना महत्व दे रहे हो उसी से पूछ लो, तब ये सवाल नहीं उठते। ध्यान से देखो कि ये सवाल भी कहाँ उठ रहे हैं। जिस उपस्थिति में मन अपने ऊपर प्रश्न करना शुरू कर दे, जान लेना कि उसी उपस्थिति में मन के प्रश्नों का विगलन भी हो जाएगा। संसार यही नहीं करता कि तुमको जवाब नहीं देता, संसार इससे भी गर्हित कुछ करता है। संसार सवाल ही नहीं उठने देता। हम में से ज़्यादातर के पास सवाल ही नहीं होते, जवाबों की तो बात दूर है। संसार आपको इतना अवकाश ही नहीं देता कि आप कुछ मूलभूत बातें पूछ सकें।
जहां बैठ करके मन सवाल खड़े करने लग जाए, विद्रोही होने लग जाए, समझ लेना वहीं पर मन की मंजिल भी है। पर हम ऐसा करेंगे नहीं। जहां मन विद्रोह को और क्रांति को उत्सुक होने लगेगा, वहां से हम जल्दी से भाग लेंगे कि कुछ खतरनाक होने जा रहा है। वैसे तो ये पालतू रहता था, ज्यादा चूचपड़ नहीं करता था, पर इस मौके पर आके, इस जगह पर आके जाने क्या उटपटांग बातें पूछना शुरू कर देता है। चलो निकलो यहां से। सवाल उस समय भी आते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई उत्तर भी नहीं मिलता, कहीं आएंगे। आपको सवाल उठा है और सवाल यदि महत्वपूर्ण है तो क्या आप दूसरे काम करते रह जाओगे? आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, सवाल उठा और सवाल को आपने वाकई इज्जत दी है, तो अनुत्तरित सवाल के साथ क्या आप काम करते रह जाओगे या काम रोक दोगे कि जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक काम कैसा? देखती नहीं हो कितना झूठ है। सवाल उठता भी है तो निष्प्राण सा उठता है, जैसे सवाल की लाश निकली और आप कहते हो ठीक है, इसमें रखा क्या है, काम करो, काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी ऐसा हुआ कि कहा कि जब तक उत्तर नहीं मिल जाते एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा? इसे जवाब चाहिए होते हैं, वो जवाबों को सर्वोच्च रखता है। वो ये नहीं कहता कि मिल गए उत्तर तो ठीक है, नहीं मिले तो काम तो है ही। जिसकी जिज्ञासा में त्वरा नहीं, छटपटाहट नहीं, उसकी जिज्ञासा मात्र कौतूहल है, उसमें कोई दम नहीं।